तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वेनेरेबल वोया को देखने के बाद जो हेवनली किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारा पर्सन है तो इसे मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो वेनेरेबल वोया के पास में आने के बाद उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि वेनेरेबल वोया, मेरी यहाँ पर चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जब यहाँ से भाई के पास में जाओ तो उसे बोल देना कि मैं उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनकर वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हेवनली डीमन किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि जब तुम यहाँ से प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें इन्फिनिटी सन बुद्धा जो है उसे ढूंढना है, क्योंकि इन्फिनिटी सन बुद्धा की अगर एज की बात की जाए तो वो 12 यूनिवर्स जितने ही पुराने हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर चारों फैमिली के जो एरिया है उन्हें यहाँ पर पास करने होंगे, और उन्हें पास करने के बाद तुम्हें जो कोर एरिया है वहाँ पर जाना होगा प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इन द एंड आपका कहने का मतलब यह है कि जो चारों मेजोर फैमिली है मुझे उनके बीच में से होकर गुजरना होगा। जो सुनकर हेवनली डीमन किंग जो होता है वो अब वहाँ से जाते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि अगर तुम लिटिल गॉड किंग से मिलो तो प्लीज़ उससे कहना कि मैं उसे बिट्रे नहीं कर रहा, बल्कि हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं और मैं उसके लिए आज भी लॉयल हूँ, लेकिन हम लोग सभी लोगों का काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हेवनली डीमन किंग जो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बाई और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं और वे वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिनियो हम यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ से जो प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट का यहाँ पर कोर एरिया है वहाँ पर जाने वाला हूँ, लेकिन इस बीच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा भी होगा, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग मेरे साथ में चलोगे। जो सुनकर वे सभी भी ओके बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही जो बाइजू होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो नानकोंग फैमिली है वो एक एल्केमी इवेंट को यहाँ पर कराने वाली है, और अब उस एल्केमी इवेंट की अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट का जो कोर एरिया है उसके काफ़ी करीब है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहाँ पर जाए तो हमारे हाथ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लग सकती है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपनी मास्क को निकाल लेता है और अपनी मास्क को निकालने के बाद बोलता है कि हाँ हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मास्क से अपना पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर हाइड करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो जियाओटियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि जियाओटियान, तुम्हारे बाल जो है वो जल्दी ही लोगों की आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए तुम्हारे बालों का कलर चेंज करना होगा। जो सुनकर जियाओटियान घबराते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन लिनियो जो होता है वो जियाओटियान की बात को ना सुनते हुए उसकी तरफ पर्पल कलर के स्मोक को शूट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियाओटियान के बाल जो होते हैं वो वहाँ पर पर्पल हो जाते हैं। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, तुमने मेरे बालों का यहाँ पर स्टाइल पूरी तरह से खराब कर दिया लिनियो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जो सुनकर लिनियो उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि अरे गुस्सा क्यों करते हो, मेरे हिसाब से तो पर्पल कलर तुम्हारे बालों को और भी ज़्यादा सूट कर रहा है, देखना इस बार लड़कियाँ जो है वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपने मास्क जो होते हैं वो पहन लिए होते हैं, और अपने मास्क को लगाने के बाद भी बोलते हैं कि ठीक है हम सभी लोग तैयार हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं फुल स्टाइल में लिनियो के पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी बाइसू जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मुझे डर है कि उस एल्केमी कंपटीशन के दौरान हम किसी पावरफुल सुइकिन से ना टकरा जाए। जो सुनकर लिनियो से पूछता है कि क्या और भी सुइकिन्स है। जो सुनते के साथ ही जो बाइसू होता है वो उसको बताता है कि टोटल यहाँ पर 9 सुइकिन्स बैटल जो होती है वो कराई जाती है, जिनके अंदर की स्ट्रॉन्ग पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बात की जाए हमारे सुइकिन्स की तो हमारा सुइकिन्स जो था वो 8वें सेशन के अंदर था, लेकिन फिर भी उस कंपटीशन के दौरान कोई भी स्पिरिट किंग रियलम का कल्टीवेटर जो है वो वहाँ पर नहीं आने वाला। वहाँ पर स्पिरिट किंग रियलम से नीचे के ही कल्टीवेटर जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे अपोनेंट ज़्यादातर यही होंगे, जैसे कि टोइस्ट डोनसांग, टोइस्ट लिनबाओ, टोइस्ट टाइशैंग, सुबु हाटी, गोस्ट क्वीन, मो कियान कियान, गोस्ट लेडी, और बस यही मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा सामना करेंगे। और बाइसू ये बोल ही रहा होता है, तभी लिनियो जो होता है वो बाइसू से बोलता है कि मुझे लगता है कि आसपास में कोई फाइट कर रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी पर्सन के साथ में फाइट कर रही होती है, और अब वो पर्सन जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बना लेता है। जो देखते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी अपने एक पावरफुल अटैक को उसकी तरफ शूट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में जैसे ही टकराते हैं तो उस लड़की का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखने के बाद वो लड़की भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही जो बाई होती है वो बोलती है कि ये लड़की जो है वो देखने में बिल्कुल जो टोइस्ट गोटी आंग था उसके जैसी लग रही है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाइजू जो होता है वो वहाँ पर आकर लिनियो को बताता है कि इस लड़की का नाम भी मो यू है और इसकी अगर बात की जाए तो ये भी मो फैमिली से है। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि क्या बीमो फैमिली जो है उसका स्टेटस हाई है। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो उसको बताता है कि इसने 8 वीकेंड्स के अंदर यहाँ पर 3rd रैंक को पाया था और अगर इसकी बात की जाए तो जो बीमो क्लैन का लीडर है ये उसकी डॉटर है। और बात की जाए यहाँ पर दूसरे पर्सन की, दूसरा पर्सन जो है वो 7th सेशन का सेकंड टोइस्ट मास्टर है जिसका नाम की टोइस्ट डुआन सैंग है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो लगता है कि यहाँ पर इसकी मदद जो है वो करनी पड़ेगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है कि बीमो यू मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर रिवर्स मैरो वेल ट्रेनिंग पिल की जो रेसिपी है वो चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि बस तुम यहाँ पर सपने देखते रहो क्योंकि वो पिल जो है वो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि ठीक है इसे यहाँ पर बंद करो। जो सुनकर वो बंदा लिनियो से बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मैं लोकी सेक्ट का मास्टर किनवू नियान हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम बाईमू को देखते हैं जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है और अब सही मौके को देखते के साथ ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाइजू जो होता है वो एकदम से उस बंदे के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि अगर तुम उस लड़की का पीछा करना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे फेस करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बाइजू के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन बाइजू भी उसके अटैक के लिए तैयार होता है और वो अपने अटैक से उसके अटैक को रोक लेता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।